आई हेट बीजेपी। खैर इसका जवाब तो वीडियो के लास्ट तक मिलेगा, लेकिन जब से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने हैं, लोग सास बहू के सीरियल छोड़कर सांसद का जो स्पीच होता है उसको लोग सुनने लगे हैं। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इस बार राहुल गांधी जिस अंदाज में 10 साल का हिसाब लेना स्टार्ट किए हैं ना, कि कितना लोग अपना मन का बात करना भूल गया है। खैर खास आपके लिए कुछ स्पीच लेकर आया हूँ, जिसमें माइक का कंट्रोल किसके हाथ में है वो क्वेश्चन पूछे हैं स्पीकर से राहुल गांधी ने। तो लास्ट तक बने रहिए, मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो देखते हैं। सर कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। अयोध्या ने राम भगवान मेरा व्यवस्था का सवाल है। गजब, मजा आ जा रहा है आजकल का स्पीच सुनकर। नियमों की पुस्तिका अमित शाह जी गुस्सा है। सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपसे गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन से नहीं चल सकता है ये सदन। मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। ठीक है सर, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, आप ही किताब राम बताओ। भगवान की तो जन्मभूमि ये ने अपेक्षा करता हूं कि अपन बीजेपी इसके नियम प्रक्रिया चले। सब चले। नो, आपने बताया था नियम। अपना नियम दिखा रहा है वो। अब माइक बंद कर देता उस वक्त, तब घपला है। खैर माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए, बैठिए सर ये ऑफ होता प्लीज, बीच माने में हो बैठिए जाता। प्लीज। ये बार कई बार विषय उठ गई और बहुत गंभीर, और माननीय सदस्य आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाए। नो प्लीज, बात सुनिए। तुरंत ही तो हुआ है। आसन पर अच्छा, ये जो माइक बंद करने वाला बात है, इसका भी वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं इस बारे में तो देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है वो भी। उसमें राहुल गांधी का माइक बंद करता है। एक्चुअली बात सिंपल सा यही है, उसी के बारे में बात हो रहा था। प्लीज, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं। और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है, और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोकसभा की प्रक्रिया काल संचार नियम का पालन करें, संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें, और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें अच्छा, जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो। ये तो खुद बिका हुआ है। सर मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में
सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। दुख है, दुख। आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। बाय गॉड। प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम में आधा आधा पैरा आएगा क्या? तो अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। गजब। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए, मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, उसको नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। गुड। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। वाह, तो अयोध्या ऐसा चाहिए आदमी। और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। वाह। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई, ओह, ये तो सच्चाई है भाई। आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। बेचते कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय, उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए, और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। Good. अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली, 3 बार इन्होंने कहा, 2 बार कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो अयोध्या की बहुत जनता खूल के बात हो रहा है। को डराया, पूरे देश को डरा दिया। तो ये रहा वीडियो जो ललन टॉप पे था, तो आप भी वहाँ पे जाके देख सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लेकिन अब बात आया कि मुझे बीजेपी क्यों नहीं पसंद है ना। देखिए, कुछ दिन पहले का ही बात याद होगा, जब ये लोकसभा का जो इलेक्शन होने वाला था, तो इंडिया अलायंस बना हुआ था। उससे पहले बीजेपी थोड़ा ठीक लगता था, ऐसा नहीं है कि खराब लगता था। लेकिन जब से इंडिया नाम हटाने का बात गया,
और जैसे ही ये कमला पसंद के एम्बेसडर जो वीरेंद्र सहवाग है, वो सब जो ये सब बोलने वाला है कि इंडिया गाली है वगैरह वगैरह सब, ये जो सीफू जी वैसा तो बोलने लगता है, तब से हमको बीजेपी से अपना ये उठ गया कि बताइए इतना साल से इंडिया जीता। अच्छा, इस बार भी जो T20 जीता है ना, वो भी इंडिया जीता ना, इंडिया जीता ना, भारत जीता, इंडिया जीता, इंडिया मतलब भारत है ना। लेकिन ये अनपढ़ लोग को समझ नहीं आता है, तब से हमको बीजेपी का ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। और दूसरा, ये जो नीट का जो हुआ है, जो लीक हुआ है पेपर इतना सारा हुआ है, और इसके बावजूद भी इसमें सरकार कुछ नहीं बोल रहा है। फिर मणिपुर जल रहा था, उसमें भी सरकार कुछ नहीं बोल रहा है। फिर चाइना जो घुसा हुआ है उसके बारे में भी नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोला। तब से हमको इस सरकार से, इस समाज सिस्टम से मेरा मन उठ गया है, इसलिए हमको बीजेपी बिल्कुल भी नहीं पसंद। आई लव इंडिया गठबंधन, और मुझे आशा है कि जो भी विचारधारा अपने देश के प्रति रखता है कोई भी आदमी, वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करता है। ठीक है, धर्म एक जरूरी है, वो भी एक अलग चीज़ है। जैसे खाना एक जरूरी है, लेकिन पानी भी जरूरी है। ठीक, और हमको लगता है कि दोनों को साथ लेकर चलने वाला ही इंडिया के जो संस्कृति है उसको बनाए रखने में हेल्प करेगा, और इस इंडिया को आगे लेके जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय।